अभी आप वो एक शब्द पूछे थे, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ, तो वो बटेंगे तो उसका बटेंगे का वो नहीं, कटेंगे यानी कोई काटने वाली बात नहीं होती। अच्छा, वोट कटेंगे फिर और क्या हो जाता है, बनियान पे कैमरा घुमाएंगे, ये थोड़ा सा दिखाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये भाजपा वालों को जरूरत क्या पड़ेगी एकदम नारे को बदल देने का, जो इनने एक स्लोगन बनाया बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जी ने लगा। एक चीज होता है, ये आ गया फिर आज लाडली बहना अब तो सुन लो अब की बार कमल की बटन दबाना है। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं दीपक कुठेकर। इस वक्त पहुंचा हूं मैं ग्राम अर्जुनी में। ये अर्जुनी आती गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर दो दिग्गज नेताओं की टक्कर है। एक भूतपूर्व गोपाल अग्रवाल विधायक और वर्तमान के विधायक विनोद अग्रवाल जी। अभी थोड़ा देर पहले यहां पर उनका आगमन हुआ था और उन्होंने एक सभा लिया है और सभा लेकर के वो दूसरे गांव चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता खड़े, हम इनको पूछेंगे कि जीतेगा कौन। साहजिक बात है, सभी भाजपा वाले अपनी तारीफ करेंगे, कांग्रेस वाली अपनी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ होगी मुद्दों की बात और विकास की बात। किस मुद्दों पर इस बार होगा चुनाव और इस चुनाव में जीत होगी किसकी। और एक हमारा मुद्दा रहेगा, क्योंकि बहुत अभी वायरल हो रहा है, जो बटेंगे तो कटेंगे, इसका भी हम इनको अर्थ पूछेंगे। हम शुरुआत करते हैं इनसे। क्या नाम लिखते हैं आप? बेनीराम पटले। अच्छा, कौन सा गांव रहते हैं? मैं बेनीराम पटले अर्जुनी रहते हैं। तो अभी कार्यक्रम था, किसका कार्यक्रम था? विनोद अग्रवाल का। अच्छा, इनके 5 साल पूरे हो गए? 5 साल पूरे हुए हैं। अच्छा, लेकिन 2.5 साल कोरोना में चले गए। 2.5 साल में उनने जो काम किया, कोरोना हमने पूछे नहीं ना आपको, अब चलो 2.5 साल का ही बता दो। 2.5 साल में उनने जितना विकास किए, शायद अगले 15 साल 20 साल में नहीं हुआ था। तो कोरोना में इनने कुछ भी नहीं किए, कोई सेवा नहीं दिए। कोरोना में थोड़ा बहुत किए जी, लेकिन वो घर में नहीं रहे। सेवा, जनता को सेवा किए, पब्लिक सेवा किए। हाँ, लेकिन जो 2.5 साल के कार्यक्रम में जो बाकी काम किए, बहुत ज्यादा किए ना। 25 साल में इतना काम नहीं हुआ था। जो विनोद जी अग्रवाल 3-4 बार है और उनका स्वभाव देख के, उनके स्वभाव में कोई पक्षपात नहीं है कि ये पार्टी का है कि बगैर पार्टी का है। उसके पास सिर्फ मेरा वोटर है और मेरा आदमी है, बस। बिल्कुल, मेरा इनको पूछूंगा, फिर आपके पास आता हूँ। सभी तो थोड़ा थोड़ा अर्जुनी में क्या परिवर्तन लगा आपको, जो विकास की दृष्टि से अगर सोचते हैं हम, जो विकास के मुद्दे हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? जनता के आमदार के द्वारा आज अर्जुनी में ये प्रचार सभा थी, लेकिन प्रचार सभा में हमारे आमदार जी ने और इस गांव के लोगों को पता है कि जो 27 सालों में काम नहीं हुए, इतने अनगिनत काम इस अर्जुनी में हुए। जैसे कि ऐतिहासिक काम बोले तो महिलाओं के लिए महिला बचत भवन, रोड, रास्ते, साहू फुले, अपना संत गाड़गे बाबा जी। अच्छा, अपने आपका कहना है कि गोपाल अग्रवाल से बहुत अच्छा काम रहा, कम समय में काम किया। बहुत तो आपको अभी मुझे याद है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, जिनका नाम बताऊंगा मैं, चंद्रशेखर सहारे, और इनके मैं बहुत से मैसेज देखते रहता हूँ। अभी एक वायरल चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होना चाहिए? देखो, चाहे कोई भी देश रहे, राज्य रहे या कोई भी धर्म रहे, इसमें एकजुटता होना जरूरी है। जहाँ जहाँ देश के अंदर बटे हैं, वहाँ आक्रांताओं ने बांट के राज किया है। इसीलिए हमारे मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये तो वो देश के लिए हो गया, राजाओं के लिए हो गया। ये तो चुनाव के लिए क्या लागू होता है? चुनाव के समय बोला, चुनाव में अगर हम, जो हमारी महायुति है, बटेंगे, अगर बढ़ गए, एकजुट नहीं रहे, तो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे वोट का डिवाइडेशन हो जाएगा और जो हमारी अपोजिशन वाली पार्टी है वो फायदा लेगी। इसलिए हमारा महायुति द्वारा कहना है कि हमारे सभी जो महायुति के घटक दल है और हमारे वोटर है, एकजुट रहो। अगर बढ़ गए तो हमारे वोट घट गए। बिल्कुल, तो इसी पर से याद है मेरे को, जो महायुति है 3 लोगों की खास करके, बाकी और अन्य दल है, जिसमें अजीत पवार जी ने इस भाषण पर भयानक टिप्पणी दिया है। ये तो यूपी में चलता होगा, बोले हमारे महाराष्ट्र में ऐसा चलता नहीं, और उनके सुर ताल अलग लग रहे। तो ये तो सबसे पहले बटेंगे वाली बात तो पार्टी में चल गई, महायुति में। तो ये कैसा है? देखो, महायुति में सभी लोग अपने अपने विचारधारा से चलते हैं, लेकिन चुनाव एक साथ मिलकर लड़ते हैं। कहीं ना कहीं हमारा महाराष्ट्र साहू फुले आम्बेडकर जी का है और अपनी अपनी पार्टी की कुछ विचारधारा रहती है, उस विचारधारा के हिसाब से बात करते हैं। हमारे अजीत दादा जी ने भी
उसी प्रकार से अपनी बात रखिए। चलो आखिरी सवाल आपसे, फिर इनके पास जाता हूँ। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ में नहीं, अपने दम सॉरी पे। अपने महायुति, हाँ, 3 लोग जो है अभी, शिंदे जी है, हमारी जो गठबंधन की सरकार है वो स्पष्ट बहुमतों से विजयी होंगी, ऐसा हमारे को। नहीं, गठबंधन नहीं, भाजपा अकेले दम पे सरकार बना सकती है क्या? सरकार तो बनेगी, चाहे हम जब महायुति में हैं, करण अर्जुन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, करण अर्जुन की जरूरत पड़ना ही है, क्योंकि अगर बहुमत में आती भी है लेकिन हमारे जो घटक दल है उनको उनका उचित स्थान और उनको मान सम्मान हर चीज दिया जाएगा। बिल्कुल। चलो, महायुति के यहाँ पर भाजपा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस जुड़ी है और प्रफुल्ल भाई पटेल हर दिन कंटिन्यू दौरे पर दौरे कर रहे हैं, और ज्यादा ध्यान मेरा उनको साकुली विधानसभा जो मुर्गा अर्जुनी विधानसभा है उस पर दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे, इस बार का गठबंधन मजबूत है? गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। दिल से है राष्ट्रवादी भाजपा के बिल्कुल साथ? बिल्कुल दिल से है। अच्छा, तो इस बार विनोद भैया को जिता के रहेंगे आप? बिल्कुल जीते भी है और जिताएंगे ही, और बहुमतों से जिताएंगे। एक ऐतिहासिक बहुमत दिला के जिताएंगे। बिल्कुल। यदि आपकी बात सत्य होती, जीत जाते हैं, तो इसका श्रेय राष्ट्रवादी पार्टी को जाएगा, क्योंकि आज तक भाजपा अपने दम पे जीत नहीं सकी है। ये बात मान सकेंगे आप? देखो, ये मानना नहीं मानना वो विजयी उम्मीदवार पे है और वो पार्टी पे है। उन्हें मानना चाहिए। हाँ। सही बोले आपने, बराबर। हम लोग जो हमारी युति है उसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल भाई पटेल, इनकी भी आन बान शान लगी हुई है, क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ से हमको विनोद भाऊ अग्रवाल को विजयी बनाना ही है। यही हमारे ऊपर से हमारे राष्ट्रीय नेताओं का और बड़े नेताओं का आदेश भी है, और सभी लोग हम लोग दिल से यहाँ। लगता नहीं आपको कि इधर भाई जी के दौरे कम हो रहे और उधर ज्यादा हो रहे, मुर्गा अर्जुनी तरफ? नहीं, उसका कैसा है, भाई जी के दौरे कम का ऐसा है कि जहाँ जहाँ घड़ी है वहाँ भाई जी ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ फूल है वहाँ पर 40% कर रहे हैं, और जहाँ घड़ी है वहाँ 60% प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सभी पूरे क्षेत्र में, गोंदिया और भंडारा जिला में रेगुलर इनके मैडम वर्षाबेन पटेल भी कर रहे हैं, और हमारे नेता राजेंद्र जैन भी कर रहे हैं, और प्रफुल्ल भाई पटेल भी कर रहे हैं। और रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे सोते हैं, और सुबह 5:30 बजे उठ के फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास आऊंगा मैं। किस मुद्दों पर हो रहा है चुनाव? क्या मुद्दा है इस बार का? मेरा टेकलापुर का नाम है जी। अर्जुनी रहता हूँ, राजापुर समिति का उपाध्यक्ष हूँ जी। हम बाबा साहब आम्बेडकर को भी मानते हैं, है ना, शिवाजी महाराज को मानते हैं, साव फुले को मानते हैं, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, सभी को मानते हैं, सबको लेके हम चलते हैं। और इस गांव के अंदर में हमने व्यवहार जो बनाए, अच्छा बनाए, सबके हिलमिल जुल के रहते हैं। और अभी इस बार जो है विनोद भाऊ ने जो कार्य किया, उनके कार्य की ही प्रशंसा हो रही है। बराबर। मेन चीज क्या, उनका कार्य, उनके कर्तव्य है ना, उसके ऊपर में ही निर्भर करता है। कुल मिला करके उनका कार्य देख के लोग बिल्कुल यानी अपने पसंद करते हैं। पसंद करने के साथ में उनका व्यवहार देख करके 2 नंबर की बटन दबाने के इतने इच्छुक है, जिसको नाम बताओ लोग खुश होते रहते। अच्छा, विनोद भाऊ चलेगा इस बार? विनोद भाऊ चलेगा। जब भी खेत जाते भाई लोगों को पूछो कौन सी बटन दबाएंगे, 2 नंबर। अच्छा, जिसको पूछो 2 नंबर। बिल्कुल। विनोद भाऊ हमारे जो कार्य अग्रवाल का नाम ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। उनका नाम पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा। कि हो सकता है उनके कार्य में कुछ गड़बड़ी हो, उनका कार्य अच्छा नहीं हो, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा हो। हम तो किसी को कुछ बोले नहीं, सबको सिर्फ पूछ रहे कि तुम्हारा क्या है, लाडली बनना, इस नाते बोलो, जैसा ही बोलो। जिसको पूछ रहे तो बोले 2 नंबर की बटन दबाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और कुल मिला करके बोले विनोद भाऊ ये हमारा भाऊ चाहे, भाव बोले तो भैया चाहे। बिल्कुल। चलो, एक विनोद अग्रवाल जी चाहते हो गए, आप इधर आ जाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर वापसी में एक बार सभी के पास आऊंगा। यहाँ ऐसा तो लगा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अपना अजीत पवार वाली, क्योंकि 2 हो गए, शिवसेना 2, राष्ट्रवादी 2, और गठबंधन में भी 3 दमदार पार्टी है ना। गोंदिया में भी टक्कर आमने सामने, अग्रवाल, लेकिन सब ठीक ठाक है। यहाँ भी आपका सभी का मस्त लगा, लेकिन अजीत पवार के सुर अलग क्यों जा रहे? अजीत पवार के सुर में अलग अलग विचारों की पार्टियां रहती है। तो पार्टी के बात है ना, आला कमान है ना, पार्टी के बात है। जैसा भी आप वो एक शब्द पूछे थे, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ,
तो वो बटेंगे तो उसका बटेंगे का वो नहीं कटेंगे, यानी कोई काटने वाली बात नहीं होती। अच्छा, वोट कटेंगे। फिर और क्या हो जाता है? बनियान पे कैमरा घुमाएंगे, ये थोड़ा सा दिखाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये भाजपा वालों को जरूरत क्या पड़ेगी एकदम नारे को बदल देने का, जो इनने एक स्लोगन बनाया बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जी ने डाला। एक चीज होता है, ये आ गया, फिर आ रहा हूँ आपके पास। गोंदिया विधानसभा में अभी तक फूल नहीं खिला है, तो जब तक हम एक विचार वाले एक नहीं होंगे तब तक यहाँ फूल खिलेगा नहीं। उस उद्देश्य से प्रफुल्ल भाई की सभा का आपने पूछे हमारे माजी सरपंच को, प्रफुल्ल भाई को पूरा महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता है, मोदी जी है वहाँ भी जाना पड़ता है, और गोंदिया भंडारा उनका प्रॉपर है। तो यहाँ का जहाँ भी उनको टाइम मिलता है, जैसा भी अभी ये मेरे सवाल नहीं, ये जनता के सवाल थे जो मेरे को पूछा गया जनता ने। पूछे, हाँ, वो बटेंगे तो कटेंगे वाला उसी का वही मतलब है, काटना है वो दूसरा चीज मत समझो, वोट कटेंगे, वो उसका मायने है। अच्छा, ये भी सही है। हमको एक चीज और बोलना है कि यहाँ का विकास तो विनोद भैया ने जो भी किया, लेकिन उनका दिमाग या स्वभाव का जो विकास है, वो सबसे बड़ा विकास है उनका। काम दो कम करेंगे, लेकिन कोई भी जात का पंथ का अलग पार्टी का भी अगर कोई गया तो वो ये नहीं देखेंगे, उनका सम्मान देते हो, सम्मान हर एक पार्टी को देते हैं। नहीं तो दूसरे जो विपक्ष में है उनका ऐसा रहता है, पहले वो पूछते तू कौन से पार्टी का है। विनोद भैया कभी पूछते नहीं, वो कौन से काम से आए वो पूछते। ये उनके स्वभाव के कारण उनको, अगर वैसे नेता अगर हार गए तो इसका मतलब कि अच्छा आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इनके पास जाऊंगा। गुरुजी रिटायर कब हो रहा है मेरे को ये बताओ। हो गया, मैं कितने साल हो गए? अभी साल होने को है। तो हर कोई रिटायर होता है, चुनाव लड़ता है, और आप कैसे घर में खड़े हो? 2 दिन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस इधर से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मेरी आवाज दंदनाना है। हाँ, बोलिए। सवाल इस बात का है कि मैं एक बार विनोद भाऊ के यहाँ गया, मैं उनके स्वभाव को मानूंगा। और स्वभाव कैसे मानूंगा, उसका कारण है, नहाने के समय टॉवेल पे भी रहे तो विनोद भाऊ कभी पक्ष नहीं पूछते कि कौन से पक्ष के हो। ये बात नहीं की उनने। बिल्कुल। और सवाल इस बात का है कि जैसे नहाते समय भी आप कौन से काम से आए, क्या है बताओ। अच्छा, भलाई टॉवेल पे रहेंगे, नहाते समय रहेंगे। जनता की सुनवाई हो रही है? हो रही। अच्छा, तो ऐसा लगता है आपको कि पूरी लाडली बहनाएं अपने भाई विनोद भाई के साथ रहेगी? है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से वोट देंगी। और उसमें लाडली बहना तो है, और उसमें मालूम 1500 से 2100 करने का जो महायुक्ति ने अपने सरकार ने जो विचार, तो जीतने के बाद बोले ना, अगर सरकार बनेगी तो सरकार बने, विनोद भाऊ अकेले जीतेंगे तो नहीं मिलना है, महायुक्ति जीतेंगी, 100% जीतेंगी। हाँ, सरकार बने तो 2100 रुपए देने वाले उसके हिसाब से पूरे, और लाडली बहना तन मन धन से पूरा वोट देंगे। इस बार सरकार बनाओगे, ठान के रखे महायुक्ति के द्वारा से। अच्छा, यानी विनोद भाऊ भी जीतेगा, इनका कहना है। और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार भी बनेगी। कि विनोद भाऊ अग्रवाल के भी रोज जो दौरे चल रहे है ना, जो एक यात्रा चल रही है उनकी, जो लोगों से मिल रहे, तो इससे क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है जनता का? गोंदिया विधानसभा में विनोद भाऊ के प्रति जो प्यार और स्नेह है वो देखते नहीं आ रहा है। मतलब जो हमारे अपोजिशन में लड़ रहे हैं वो घबरा के अपने घर में दुबक के बैठे हैं, वो इतना खेल खेल रहे इस विधानसभा में, लेकिन ऐसा कोई गंदा राजकारण चलने वाला है नहीं। ये विधानसभा के जनता ने, महिलाओं ने, लाडली बहनाओं ने, सबने मन बना लिया है। ये चुनाव 1 महीना पहले ही ऐसा अघोषित तरीके से घोषित हो चुका है कि विनोद भाऊ काफी सारे मतों से इस विधानसभा में जीत के आएंगे। टक्कर 2 की है ऐसा लग रहा है, तीसरा है कोई? तीसरा कोई लग रहा है? कोई नहीं, टक्कर में विनोद भाऊ जीतेंगे। बिल्कुल। हाँ, कोई इसका ये नहीं है। ये जो भी हवा बना रहे हैं ये सब हवा का बुग्गारा है, कुछ नहीं होने वाला है। हर गांव और शहर में भी विनोद भैया काफी बहुमतों से जीत के आएंगे, इसमें किंतु परंतु कोई जगह नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो आखिरी में गाना हो जाए विनोद भाऊ के लिए, बैठे बहुत टाइम से, मस्त 2 लाइन सुना देंगे, खड़े हो जाओ, आ जाओ। चुनाव के ऊपर जो विनोद भाऊ के लिए आपने गाने बना के रखे, हमने सुने, अच्छा बनाए हो करके, तो 2 लाइन हो जाए आपकी। अच्छा, हाँ, माइक पकड़। हमने भाऊ के स्वभाव, संस्कृति और वो नम्रता के ऊपर बहुत सारे गाने बनाए, और
वह सभी जगह चल भी रहे हैं, प्रचार के माध्यम से भी बनाए, लेकिन कुछ लाडली बहनाओं की विचारधारा पर जो बनाए, उनका जो बहुमत से एकजुटता के साथ जो कहना है और सारी जनता का वही कहना है, सारी जनता कहती है विनोद भाऊ ने, और लाडली बहना का कहना है, आज लाडली बहना अब तो सुन लो अब की बार कमल की बटन दबाना है। वाह। लाडली बहना के माध्यम से बहुत सारी जो बातें हैं वह हमारा डोर टू डोर जो भ्रमण चल रहा है, जा रहे हैं, जो प्रतिशत मिल रहा है उससे हम अति उत्साहित तो नहीं कहते, लेकिन हमको 100% यह मालूम है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं और विनोद भाऊ को चुन के ला रहे हैं और मुंबई भेज रहे हैं। अभी हमने जो चर्चा किया है, यहाँ पर कार्यक्रम था, विनोद भाऊ अग्रवाल यहाँ पर पधारे हुए थे और उनके सत्कार में ये लोग जो बैठे यहाँ पर, और ये भाजपा पार्टी और राष्ट्रवादी जो कांग्रेस है उनके समर्थक लोग बैठे, और इनका दावा है कि इस बार गोंदिया विधानसभा विनोद अग्रवाल जी जीत रहे। लेकिन ये तो सब जनता के ऊपर होता है कि जनता का मन क्या बनता है, और जनता 20 तारीख को कौन सी बटन दबाती है। अब रिजल्ट आएगा 23 तारीख को और पता चलेगा कि कौन सा अग्रवाल। देखते रहिए दोस्तों ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।